Students, already you have attended your live lecture and that is based on lesson number 1 living and non living things. Okay, so हम एक रिव्यू लेते हैं इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी लाइव लेक्चर में सारा कुछ समझा चुके हैं। इसको हम जल्दी से आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, जिसने भी इसको मिस किया है लाइव लेक्चर को, वो इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टूड हो जाए। ना सी आपको क्या है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब क्या है, वो सारी जीव वस्तु जिनमें जान होती है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू से कि जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, सारी निर्जीव, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निर्जीव, मीन्स जिसमें जान नहीं होती, दे आर कमिंग अंडर नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी। ओके, तो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना एक, उस पिक्चर में आपको क्या करना है, नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपके पास जब भी बुक आए तो ये आप एक्टिविटी को कंप्लीट कर लीजिएगा। Look at the picture above and identify 5 living things and 5 non-living things. Write their names in the space given below. अब आपको फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, लिविंग थिंग। आपको इस पिक्चर के बेसिस में 5 क्या क्या लिविंग थिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके नेम्स लिखने हैं। ओके, उनके नेम्स लिखने हैं। और 5 नॉन लिविंग थिंग्स आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओल्ड मैन दिख रहा है आपको, है ना, ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, डॉग दिख रहा है आपको। लिविंग थिंग में क्या दिख रहा है आपको, ह्यूमन बीइंग। ये किस में आएंगे, सब बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, बट ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में है। देन डॉग, डॉग भी एक लिविंग बीइंग है। दूसरा बटरफ्लाई है आपका। तीसरी बर्ड, यहाँ पे बर्ड भी दिखाई दे रही। मीन्स ये सारी चीज़ों को आपको किस में लेना है, लिविंग थिंग की कैटेगरी में लेना है। और नॉन लिविंग थिंग में आपको क्या लिखना है, जैसे आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एरोप्लेन दिख रहा है। दूसरी क्या चीज़ दिख रही है आपको, और आप लिविंग थिंग में प्लांट्स भी ले सकते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद में ये स्विंग स्लाइड्स दिख रही है ना आपको, ये जो झूला दिखाई दे रहा है वो लिख सकते हैं। बेंच दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ये झूले अलग अलग प्रकार के हैं, स्विंग है, स्लाइड्स हैं, तो अलग अलग नेम्स हैं, इन सबको आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? नाउ लुक अराउंड योरसेल्फ। आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें को देखते होंगे, ट्रीज देखते हैं, रोड देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती हो और नॉन लिविंग थिंग। मीन्स हम अपने जो सराउंडिंग्स है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अपनी जो आसपास का जो वातावरण है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। द थिंग दैट हैव लाइफ, जो चीज़ों में जान है, दैट आर कॉल्ड लिविंग थिंग। और जिन चीज़ों में जान नहीं होती, निर्जीव वस्तु होती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। ना जैसे पेंसिल, पेपर, वुड, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल है ये। ना लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इन मेनी वेज। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लिविंग थिंग मूव। लिविंग थिंग देखो बेटा, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अपने खाने के लिए हम क्या करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पैसे से फूड खरीद सकें, शेल्टर खरीद सकें, अपने घर खरीद सकें, ताकि हम उसमें प्रोटेक्ट रह सकें। तो एक लिविंग थिंग जो होता है वो अपनी ये सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। चाहे हर लिविंग थिंग, प्लांट है लिविंग थिंग बट वो नहीं जाता। ओके, ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों का ये काम होता है ना। ह्यूमन बीइंग कैसे, किसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। दूसरा, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ये कैसे उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने विंग्स की मदद से, पंखों की मदद से। फिश जो है वो पानी में तैरती है, उनके भी जो फिन्स देखा ना आपने, पंख टाइप के जो दिखते हैं फिन्स, दैट इज़ नोन एज योर फिन्स, उसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह अपना शिकार करने के लिए मूवमेंट लेती है। सम एनिमल सच एज अर्थवॉर्म, यानी केचुए जो देखे होंगे या स्नेक देखे होंगे, ये ज़मीन में रेंगते हैं, मीन्स घिसट घिसट के चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, मीन अपने फूड के लिए।
और अपने सरवाइव कैसे कर पाएंगे? जब तक इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये जिंदा नहीं रहेंगे। ओके, नाउ द tortoise, have you how did you move before you learned how to walk on your feet? The tortoise moves very slowly while the leopard moves very fast. आपको मालूम है tortoise बहुत तेज तेज, कछुआ बहुत तेज तेज भागता है, लेकिन जो leopard, सॉरी tortoise, कछुआ बोल रहे, ओके, tortoise, sorry for the mistake. The tortoise move very slowly. tortoise जो है, कछुआ है, काफ़ी धीरे धीरे चलता है बेटा, जहाँ उसके कंपेयर में जो लेपर्ड है वो आपका बहुत फास्ट दौड़ता है ना। तो इन दोनों में मीन सबके अपने डिफरेंस हैं, पैर सबके हैं, लेकिन डिफरेंस प्रोसेस से सब अपना काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब आपके पास अगर बुक है, कैन यू नेम द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? आपको फास्टेस्ट एनिमल जो भी है वर्ल्ड में सबसे फास्ट दौड़ने वाला, उसका नेम आपको यहाँ लिखना है ना। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस। आपको मालूम है प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने सराउंडिंग की मदद से अपने में फीलिंग्स करती हैं। कैसे? कि जैसे आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, अपनी फिंगर्स आप उसके पास ले ही जाओगे कि वो अपनी पेटल्स को मीन्स अपनी पंखों को यानी अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। क्यों? वो भी फील कर रहा है कि आपकी उंगली उसके पास आ रही है, मीन्स उसमें भी फीलिंग्स है, ठीक है। तो वो अपनी सराउंडिंग की मदद से मूवमेंट्स को मीन्स देखते हैं, मूवमेंट करते हैं। वैसे ही पॉपी फ्लावर होता है जिसकी फूल की पंखुड़ियाँ रात को बंद हो जाती हैं ठंड के दिनों में, और इन कोल्ड ठंडी के दिनों में या बहुत तेज़ हवाओं के टाइम पे, और सुबह मॉर्निंग में वापस वो खिल जाते हैं। ओके, नाउ लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ ये होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग के साथ में, नॉन लिविंग की थिंग के साथ में ये बिल्कुल नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं। टच मी नॉट प्लांट देख रहे हैं ना आप, ये पॉपी फ्लावर ऐसा होता है, रात को ये ऐसा क्लोज हो जाता है, मॉर्निंग में वापस से खिल जाता है। ओके, नाउ नॉन लिविंग थिंग के साथ में क्या है? दूसरी तरफ देखा जाए, ये कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ए बुक कैन मूव फ्रॉम वन। क्या एक बुक या बैग आप जो रख देते हो एक जगह से दूसरे जगह, वो अपने से शिफ्ट हो जाता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। ओके, उनको हमको खुद रखना पड़ता है, अपनी लेबर की मदद से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? लिविंग थिंग ग्रो। अब हर लिविंग थिंग ग्रो करता है। जिस प्रकार अगर आप शीड लगाते हो, किसी भी चीज़ के बीज लगाते हो, आप पानी देते जाओगे डे बाय डे, आप देखोगे धीरे धीरे वो ग्रो होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब एक्टिविटी 1 जो दिख रही है आपको, ये एक्टिविटी 1 में क्या दिया है? आपको 2 बाउल लेना है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखेंगे। ओके, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क है। आपको 2 बाउल लेना है, जिसमें एक में आपको बड़े बड़े पत्थर भरने हैं, पिबल्स भरने हैं। दूसरे बाउल में आपको क्या भरना है? मिट्टी भरनी है। और 2 बाउल्स लेने हैं आपको, ठीक है, दोनों में ही मिट्टी भरनी है। और उसके बाद एक बाउल में आपको पत्थर को डालना है, मीन्स शीट की जगह, बीज की जगह पत्थर को डालना है, और दूसरे बाउल में आपको शीट डालनी है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे पानी छिड़कते रहना, आपको रोज़ डालते रहना हल्का हल्का पानी। 6 दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि लिविंग थिंग ग्रो कर रहा है, मीन्स वो शीट से स्प्राउट आ रहे हैं, लिविंग थिंग ग्रो कर रहा है। लेकिन आपने जो दूसरे बाउल में कंकड़ को बोया है, वो कंकड़ एज इट इज है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग ग्रो एंड चेंज शेप। आपको मालूम है हर लिविंग थिंग अपना शेप चेंज, जब हम छोटे से बच्चे रहते हैं, ये बेबी रहते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा बड़े होंगे, फिर हम एडल्ट कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद हम यंगस्टर, ठीक है, फिर हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। बुढ़ापे तक में हम 4 स्टेजेस लेते हैं ना। तो
वैसे ही प्लांट्स का भी प्रोसेस चलता है, धीरे 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 वो ग्रो होते हैं। आफ्टर सम ईयर्स आप क्या होंगे, सबसे पहले आप एक बेबी के रूप में बॉर्न होते हैं, फिर आफ्टर सम ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट लाइक योर पेरेंट्स। ए पपी ग्रो अप टू बिकम अ डॉग। वैसे ही डॉग का भी होता है बेटा, हर जो लिविंग थिंग है इसी तरह से प्रोसेस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, लिविंग थिंग ब्रीथ। अब लिविंग थिंग के ब्रीदिंग करने का भी अलग अलग प्रोसेस है। लिविंग थिंग ब्रीथ करते हैं ताकि, रफ ऑर्डर में आपको बता रही बेटा लिविंग थिंग ब्रीथ के बारे में। हर लिविंग थिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है ब्रीदिंग करने का, ठीक है। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सेंड करेंगे आपको, तो उस वीडियो में हम आपको पूरी चीज़ें, वैसे भी हमने लाइव लेक्चर में समझा दिया था, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको तो लिविंग थिंग के भी ब्रीदिंग करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ एयर होल्स, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसेक्ट्स के, उनके बॉडी में होल्स होता है उसकी मदद से करते हैं। फिश के बॉडी में गिल्स होता है उसकी मदद से करते हैं। और प्लांट्स में लीव्स, पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, उसकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। वैसे ही है दूसरा टॉपिक आपका क्या है, लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। आपको ये अच्छे से मालूम है कि हर लिविंग थिंग को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। अगर हमें फूड और वाटर नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, चाहे वो एनिमल की बात हो चाहे हमारी बात हो। हम सबको खाना चाहिए, प्लांट्स को भी खाना चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसका खाना डिफरेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें। लेकिन क्या आप एक टेबल और बेंच में पानी डालते जाएंगे तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। इसलिए नॉन लिविंग थिंग को कोई फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही हम आपको एज अ होमवर्क एक्टिविटी भी देंगे ताकि आप उसको अपने हॉलीडेज डेज में कंप्लीट कर सको। थैंक यू।